महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों दास ने गए वीडियो में सन 1972 निरंकारी पत्रिका का सहारा लेकर के सतगुरु के प्रवचन और संत शिरोमणि भगत कोटुमल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी बताया था। आज उसी पत्रिका से हुजूर के सागर पार के विचार रखने का प्रयास और इसके बाद इस वीडियो में इस पत्रिका से जो खास बातें हैं, कुछ लघु कथाएं हैं, कुछ गीत हैं, कविता हैं, तो जितना संभव हो सकेगा उतना आप सबके समक्ष रखने का दास प्रयास करेगा। सतगुरु की कृपा से ये पुरातन पुस्तकें, पुरातन पत्रिका जो मिली है और आज के युग में और उस युग में भक्तों के जो भाव, कैसे कैसे भक्त और गुरुमत पर चलाने वाले भाव, ये सारे भाव हम सब के जीवन में भी प्रेरणादायी सिद्ध होंगे और हम सब सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के श्री चरणों में अरदास प्रार्थना करें कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह, ऐसे गुरुमत भरे भाव, ऐसे भक्ति भरे भाव हम सब के जीवन में आ जाएं और हम सब भी आपके बताए हुए आदेशों और उपदेशों पर चलकर अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाएँ। तो ये इस पत्रिका से 1972 अगस्त की पत्रिका है। बाबा जी के विश्व कल्याण यात्रा के उपलक्ष्य में 15/7/1972 को मॉन्ट्रियल में संत समागम हुआ था। वहाँ की ये बातें हैं। नारंग जी ने कहा कि एक दिन मैंने बाबा जी से कहा कि कौन सा बाद अच्छा है, यानी सिख मत अच्छा है, हिंदू मत अच्छा है, या जैन मत अच्छा है, या बुद्ध मत। तो बाबा जी ने फरमाया कि सिर्फ मानव मत अच्छा है। यदि सब लोग भाईचारे की भावना को अपना लें तो ना सिख मत की ज़रूरत है और ना ही हिंदू मत या अन्य किसी मत की। परंतु यह भाईचारा व प्यार कहाँ से मिल सकता है? यह तभी संभव हो सकता है जब सतगुरु से ज्ञान की प्राप्ति हो, क्योंकि सतगुरु ही नफरत की व भेदभाव की दीवारों को खत्म करके एक दूसरे से प्यार करना सिखाता है। आपने आए हुए सज्जनों से विनती करते हुए कहा कि आओ, आप भी यदि सुखी होना चाहते हैं तो इस सतगुरु से ज्ञान प्राप्त करें। नारंग जी के विचारों के बाद पूजनीय राजमाता जी ने अपने विचार रखे, जिनका भाई साहिब सुरेंद्र जी ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। राजमाता जी फरमाती हैं कि अभी अभी आप गीत सुन रहे थे कि हमने परमात्मा को जान लिया है। लोग इनकी बातों का एतबार नहीं करते। यदि अभी हाल में कोई यह कह दे कि मैं डॉक्टर हूँ या कोई कह दे कि मैं जज हूँ तो हम सब यकीन कर लेंगे, परंतु जब परमात्मा के बारे में किसी को कहा जाए तो वे यकीन नहीं करते। आप पुराने गुरुओं की जीवनियाँ भी पढ़ें तो आपको यही पढ़ने को मिलेगा कि उनके समय में भी उनका किसी ने यकीन नहीं किया। आपने कहा कि गुरु नानक देव जी को उनका पिता कालू थप्पड़ ही लगाता रहा, परंतु उसको सिर्फ 2-3 व्यक्ति ही पहचान पाए। इसी प्रकार भगवान राम व कृष्ण जी के बारे में भी लोगों ने कई कई बातें की। जब जब भी सच्चाई की आवाज़ दी जाती है तो दुनिया बुरे सलूक से पेश आती है तथा उनकी बात नहीं सुनती। आजकल तो शिष्य कम हैं और गुरु अधिक। लोगों को और भी यकीन नहीं आता। आपने गुरु तेग बहादुर जी का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके समय में 22 गुरु और बने हुए थे। जब मक्खन शाह को आत्मा की शांति की चाहना हुई तो वह प्रत्येक झूठे गुरु के पास गया, परंतु उसका मसला हल ना हुआ। परंतु जब वह गुरु तेग बहादुर सिंह जी के पास पहुंचा तथा सच्चाई को प्राप्त किया तो वह कहे बिना ना रह सका, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे। आज के लोग सतगुरु के बाह्य पहरावे को देखते हैं तथा कई कई बातें करते हैं कि गुरु पहनता क्या है, गुरु खाता क्या है, परंतु जब तक पहचान नहीं कराई जाती तब तक हम अपनी आँखों से गलत ही अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे हम अपनी आँखों से यह नहीं सिद्ध कर सकते कि यह डॉक्टर है या वकील, जब तक कोई तीसरा व्यक्ति पहचान नहीं कराता तब तक हम उसके बारे में ठीक अनुमान नहीं लगा सकते। ठीक इसी प्रकार गुरु भी परमात्मा का ज्ञान करवा सकता है। जब हमें परमात्मा की पहचान हो जाती है तब हम मानते हैं कि यही सतगुरु है। मन एक ऐसी चीज़ है कि वह किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं। कई बार तो बिना हील व हुज्जत के झुक जाता है, परंतु कई बार
जो पैसे वाला होता है वह अपने पैसे का घमंड करता है, तथा जिसके पास बल होता है वह अपने बल का मान करता है, परंतु परमात्मा को पाने के लिए वह अपने आप को झुकाना नहीं चाहता। जैसे नल के पास जाकर प्यास तभी बुझ सकती है जब हम अपनी गर्दन झुकाएंगे, नहीं तो हम प्यासे ही रह जाएंगे। आजकल बड़े बड़े कर्म और तप व संयम करने के लिए कहा जाता है, परंतु परमात्मा का इन सब बातों से कोई संबंध नहीं। परमात्मा का ज्ञान एक क्षण में हो सकता है, जैसा कि वशिष्ठ जी ने कहा है, हे राम, फूल के मसलने में तो देरी हो सकती है, परंतु परमात्मा के ज्ञान में इतनी देरी भी नहीं लगती। अंत में आपने आए हुए नए सज्जनों को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ जो भी कोई बोलता है वह किसी दबाव व रोब के नीचे आकर नहीं बोलता, वह तो अपने मन की अवस्था को बयान करता है। आपने कहा कि जो भी हम बोलते हैं या कहते हैं यह हमारी जिंदगी के अनुभव हैं तथा हम सुनी सुनाई व कही बातों को नहीं दोहराते। यदि आप किसी को भी इस चीज़ की चाहना हो तो आप भी इस सतगुरु की शरण में आकर अपने रमे राम को पा सकते हैं तथा अपना लोक सुखी व परलोक सुहेला कर सकते हैं। सात संगत जी, धैर्य निरंकार। पूजनीय राजमाता जी की विचार के बाद सतगुरु बाबा जी ने अपना प्रवचन किया, जिसका अंग्रेजी अनुवाद भाई साहब सुरेंद्र सिंह जी ने संगत के सामने रखा। हुजूर ने फरमाया, आप बहुत देर से महापुरुषों के प्रवचन सुन रहे हैं। मुझे खेद है कि मैं आपकी भाषा में नहीं बोल सकूंगा, परंतु आपको महापुरुष इस विचार का अंग्रेजी में अनुवाद कर देंगे। हुजूर ने फरमाया कि परमात्मा को बिना देखे उससे प्यार नहीं हो सकता, ना ही लगाव हो सकता है। आपने उदाहरण द्वारा समझाते हुए फरमाया कि जैसे संसार में रहते हुए हम बिना देखी वस्तु से लगाव नहीं रख सकते, उसी प्रकार जब तक परमात्मा व निरंकार का पता ना हो तो हमारी पूजा व भक्ति बेकार है। आपने मकान का उदाहरण देते हुए लोगों को बताया कि जो मकान हमने खुद बनाया हो तो हम उसका पूरा ध्यान रखते हैं तथा हम उसको पूरी तरह से उसका प्रयोग करते हैं। हम हर बार यही कोशिश करते हैं कि हम अपने घर को प्रत्येक रूप में साफ व सुंदर रखें। इसी प्रकार हमने जब परमात्मा को देखा नहीं तो हम उससे लगाव कैसे कर सकते हैं। इस निरंकारी मिशन में कोई नई बात नहीं बताई जाती, किसी को कुछ बदलने के लिए नहीं कहा जाता, किसी को छोटा बड़ा नहीं कहा जाता, ना ही किसी को काला गोरा कहा जाता है। जैसे डॉक्टर की विद्या में किसी देश व किसी जाति पाति को नहीं देखा जाता, चाहे डॉक्टर काला हो या गोरा, भारतीय हो या अंग्रेज, उसके गुण को देखा जाता है। डॉक्टर की विद्या हर एक ले सकता है, चाहे वह किसी देश का हो। इसी प्रकार परमात्मा का ज्ञान भी प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी धर्म या मजहब का हो, प्राप्त कर सकता है। परमात्मा की कोई ऐसी परिभाषा नहीं कि वह किसी चार दीवारी में बंद है या नदी के किनारे है या किसी समुद्र में है। हम मानते हैं कि परमात्मा अंग संग है तथा कण कण में है। यदि परमात्मा हर जगह है तो हम परमात्मा को प्राप्त क्यों नहीं कर सकते। जो चीज़ें हमारी अपनी बनाई हुई हैं वे तो एक क्षण में खत्म हो सकती हैं। यदि हम मकान के नक्शे को देखकर कहें कि बस हम मकान में रह रहे हैं तथा हमारे मकान में अनेक कमरे हैं, स्नान घर है तथा अमुक सब कुछ है, पर यह तो सिर्फ नक्शा है, मकान नहीं। जब तक हम उस नक्शे के अनुरूप घर नहीं बनाते तब तक हम घर वाले नहीं बन सकते। इसी प्रकार जितने वेद तथा ग्रंथ हैं ये सब परमात्मा के नक्शे हैं। ब्रह्मज्ञानी हमेशा प्रत्येक वस्तु को इस अकाल मूर्ति निरंकार की मानता है। जिस प्रकार बैंक में लगा क्लर्क सिर्फ नौकरी करता है, ना कि वह चिंता करता रहता है कि कितने रुपए लोगों ने जमा करवाए या कितने रुपए लोगों ने बैंक से लिए। वह जानता है कि उसको तो उतना ही वेतन मिलना है जितना कि मालिक देगा, बाकी रुपया मालिक का तथा बैंक का है। सो इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी जानता है कि जो भी उसको मिलता है परमात्मा की देन है तथा हमेशा वह निर्भय रहता है। महापुरुष हमेशा परोपकारी होता है तथा दुनिया के उपकार के लिए लगा रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ के महापुरुषों ने किसी प्रकार की परवाह न करते हुए उत्साह से वह लगन से इस सत्संग का प्रोग्राम रखा है तथा अपना तन मन व धन लगा रहे हैं। आपने कहा कि जैसे
एक आँखों वाला कुएं के पास खड़ा अंधे आदमी को कुएं में गिरने से बचाता है, उसी प्रकार महापुरुष भी दूसरे लोगों को सही रास्ते में लाने की हमेशा कोशिश करता है। परमात्मा के भक्तों का नाम युगों युगांतर रहता है तथा लोग प्रातःकाल पुराने भक्तों का नाम लेकर अपना जीवन गुजारते हैं। कोई भी सम्राट अशोक या नेपोलियन या अकबर या बीरबल को याद नहीं करता। आपने कहा कि सच्चाई की तरफ हमेशा कम लोग आते हैं, परंतु आप सब महापुरुष इस सच्चाई की आवाज़ देते रहें। चाहे जितने भी महापुरुष हैं, आप सबके उपकार से दुनिया का उद्धार होगा। आपने कहा कि हमने किसी दूसरे की लकीर को नहीं मिटाना, बल्कि अपनी लकीर को बड़ा करना है। आप ये अपना काम जारी रखें। दातार सच्चा पातशाह जल्दी ही यहाँ बड़ी से बड़ी संगतें स्थापित करेगा। सात संगत जी, दया निरंकार। इसी पत्रिका में एक जगह लिखा है, निरंकारी मिशन के कर्मठ प्रचारक हांगकांग में। पाठक गत मास की पत्रिका से यह तो जान ही चुके हैं कि सतगुरु बाबा जी के आदेशानुसार श्री खेमराज जी चड्ढा, भाई साहब निहाल सिंह जी एवं भाई साहब रूपलाल जी निरंकारी मिशन अथवा सतगुरु बाबा जी का सत्य संदेश देने के लिए हांगकांग, विशेषतया सिंगापुर, मनीला आदि देशों को प्रस्थान कर चुके हैं। श्री खेमराज जी द्वारा हांगकांग से प्रदत्त सूचना के अनुसार प्रिय पाठक यह जानकर अवश्य ही प्रसन्न होंगे कि विशेषतया हांगकांग की जनता मिशन के प्रचार से प्रभावित हो रही है। एक दिन में 3-3, 4-4 सत्संग होते हैं। दिन के समय सत्संग बहुधा स्थानीय गुरुद्वारों और मंदिरों में होते हैं और रात की संगत किसी महापुरुष के निवास स्थान पर होती है। मिशन के प्रचार से प्रभावित होकर अनेकों व्यक्ति भगवान की प्राप्ति करके जन्म जन्म की प्यास बुझा रहे हैं। इस जगह अज्ञानी संतों का अधिक प्रभाव होने पर भी लोग निरंकारी मिशन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। एक पल में प्रभु पाने की बात लोगों को अजीब सी लगती है। श्री रूपलाल जी के विचार और निहाल जी के गीत सुनकर तो जनता मुग्ध सी हो जाती है और खेम राज जी का अधिकांश समय होने वाली सत्संगों के प्रबंधों में ही बीतता है। अज्ञानता का अंधकार गहन होने पर भी ये संत सिपाही हाथों में ब्रह्म ज्ञान के अमर दीप थामे हुए नगर के कोने कोने में प्रकाश फैलाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। परिणामतः हर प्रकार की सफलता की पूर्ण आशा है। इसके आगे एक लघु कथा लिखी है। किसी नदी के किनारे बसे नगर में रहते थे एक सेठ जी, जिन्होंने एक बहुत बड़ी नाव बनवा रखी थी, जिसके द्वारा वे नदी के इस किनारे बसे हुए नगरों का माल नदी की दूसरी ओर बसे हुए नगरों में ले जाते और दूसरी ओर का उत्पादन अपनी नाव में लाकर अपने नगर की मंडी में बेच देते। सेठ जी का कारोबार इतना अधिक था कि सिर खुजलाने का अवकाश मिल पाना भी कठिन था। और भला सेठ जी को अवकाश मिलता भी कैसे, जबकि सेठ जी का लक्ष्य ही केवल धन कमाना था। सारांश यह कि सेठ जी हर प्रकार की सुध बुध भूल कर धन कमाने में जुटे हुए थे। यूँ तो उनके गिने चुने मित्र भी थे, परंतु सेठ साहब को उनसे बात तक करने की अवकाश ही कहाँ था। मित्र तो मित्र ही होते हैं। एक हितैषी के मन में विचार आया कि सेठ का तो कारोबार ही हर समय पानी में रहने का है, ना जाने किस समय क्या हो जाए। अतः सेठ जी को कोई ऐसा सुझाव देना चाहिए जिसे मानकर विपत्ति के समय सेठ जी अपनी जीवन रक्षा कर सकें। कुछ ऐसा ही सोचकर सेठ जी का मित्र चल पड़ा सेठ की ओर नदी के किनारे, क्योंकि वह जानता था कि मित्र से मुलाकात नदी किनारे ही हो सकती है। लगभग आधा घंटे उपरांत सेठ जी की नाव उधर का माल लिए हुए किनारे पहुंची। मित्र ने सेठ जी को बुलाकर उनके सम्मुख आग्रहपूर्वक यह सुझाव रखा कि अच्छा होगा यदि सेठ जी आप नदी में तैरना सीख लें, जिससे संकट के समय यदि माल की नहीं तो अपने जीवन की रक्षा तो आप कर सकते हैं। सेठ जी ने पूछा, कितना समय लगेगा तैराकी सीखने में? मित्र ने कहा, यही कोई 7-8 दिन लगेंगे। राम राम राम। सेठ जी कानों पर हाथ धरते हुए बोले, इतने दिन यदि तैराकी सीखने में लग गए तो अपना तो कबाड़ा हो जाएगा। ना भाई ना, इतना समय मेरे पास नहीं है। सेठ जी का उत्तर सुनकर मित्र ने कहा, इसी नगर में एक ऐसा विशेषज्ञ भी है जो आपको केवल 3 दिन में ही तैरना सिखा देगा। 3 दिन? सेठ ने उत्तर दिया, ना भाई ना, और तो मेरे पास सब कुछ है, केवल समय ही नहीं है। केवल तैरना भर सीखने के लिए मैं 10,000 का नुकसान नहीं कर सकता।
यदि तुम वास्तव में मेरा हित चाहते हो तो कोई ऐसी तरकीब लड़ाओ कि काम भी बन जाए और समय भी ना लगे। इसके लिए यदि 8-10 आने खर्च भी करने पड़े तो मैं दिल पर पत्थर रख कर खर्च कर दूंगा, परंतु करो जल्दी, क्योंकि इतनी बात में ही तुमने मेरे 6 मिनट गंवा दिए हैं। अच्छा तो यही था कि तुम तैरना सीखकर सदा सदा के लिए निश्चिंत हो जाते, परंतु यदि तुम तैरना नहीं सीखना चाहते हो तो और नहीं तो केवल एक खाली टीन ही मुंह बंद करवा कर अपनी किश्ती में रखवा लो, ताकि जिसके द्वारा कोई ऐसा वैसा समय पड़ने पर तुम तैर कर अपनी जान बचा सको। मित्र ने सलाह दी। सेठ जी ने कहा, है तो इसमें भी नुकसान ही, क्योंकि जितनी जगह खाली टीन घेरेगा उतने स्थान में मैं और कोई वस्तु रखकर 5-10 की कमाई कर सकता हूँ। फिर भी मित्र होने के नाते तुम्हारी बात मान ही लेता हूँ। और सेठ जी ने मन को समझा बुझा कर एक मुंह बंद खाली कनस्तर अपनी नाव में रख ही लिया। इसी प्रकार कई सप्ताह तक सेठ जी नाव पर माल लिए आर पार आते जाते रहे, परंतु एक दिन ठीक नदी के बीच सेठ साहब नाव सहित नदी की तूफानी लहरों में घिर ही गए। नाव को डामाडोल होती देख सेठ जी नाविकों से पार लगाने के लिए हल्ला करने लगे, परंतु तूफान कुछ इस बेग का था कि बेचारे नाविक भी बेबस होकर के रह गए। इतने में ना जाने कौन सी वस्तु नाव के पेंदे से टकराई कि नाव का पेदा टूट गया और नदी का जल नाव में भरना आरंभ हो गया। नाव में जल भरता देख नाव के सारे नाविक अपनी अपनी जानें बचाने के लिए नदी में कूद गए तथा भली प्रकार तैरना जानने के कारण किनारे भी पहुंच गए, परंतु मौत को मुँह बाए देख कर बेचारे सेठ जी के चेहरे का रंग उड़ गया। इतने में अकस्मात ही उन्हें खाली कनस्तर की याद हो आई और सेठ जी लपके खाली टीन की ओर, परंतु हाय रे दुर्भाग्य, खाली कनस्तर के साथ ही वह कनस्तर भी पड़ा था जिसमें सेठ जी ने सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। दोनों टीनों को साथ साथ पड़ा देखकर सेठ जी सोचने लगे कि कौन सा कनस्तर लेकर कूदूं। खाली कनस्तर लेकर कूदने से क्या लाभ, किश्ती में लदा हुआ माल तो डूबेगा ही। भरा कनस्तर लेकर ही कूदना चाहिए, क्योंकि इसमें इतना धन तो है ही कि पुनः नई नाव बनवा कर कारोबार किया जा सके। अतः सेठ जी कूद गए भरा हुआ कनस्तर लेकर, और टीन के साथ साथ सेठ जी भी जलमग्न हो गए। प्रिय पाठकगण, हमें तो सद्गुरु ने तैरना भी सिखा दिया है और रक्षा के लिए निरंकार के रूप में रिक्त कनस्तर भी सौंप दिया है। शेष सावधानी तो केवल हमें इतनी सी रखनी है कि समय पड़ने पर हम सहारा खाली कनस्तर निरंकार का लेते हैं अथवा भरा भरा दिखाई देने वाले कनस्तर संसार का। इसी पत्रिका में सत्यार्थी जी ने एक लेख लिखा है, पंख लगाकर उड़ जाएंगे। स्मरण रखिए कि जब कभी भी आप किंग कर्तव्य विमूढ़ हो अथवा किसी दुविधा में हो या फिर आपको अपना स्वार्थ प्रबल होता दिखाई दे, तो आप अपने मन की आँखों के सामने किसी ऐसे गुरुसिख का चेहरा लाइए जो निर्धन हो, असहाय हो, पर हो गुरु घर का सेवादार और साध संगत पर पूरा पूरा विश्वास रखने वाला। और तब पूछिए अपने आप से कि क्या आपकी करनी उसके किसी काम आएगी, क्या उसे इससे कुछ लाभ होगा, क्या उस काम से उसे अपने जीवन और भविष्य को बनाने में कुछ सहायता मिलेगी, अथवा क्या आपकी करनी लाखों महाजनों के हृदयों को दातार प्रभु पर दृढ़ करने का कारण बनेगी। बस ऐसे विचार आते ही आपका स्वार्थ, आपकी दुविधा और किंग कर्तव्य मूर्ता के भाव सहज में ही पंख लगाकर उड़ जाएंगे। इसी पत्रिका में आगे 2 गीत लिखे हैं, बाबू विजय हीरा बनवारी और ओम की छप रही जले दीप से दीप पुस्तक से। समय का गीत है, समय के लबों पर नया गीत है ये, सुनो जिंदगी में उतारो इसे, सभी गुर बचन के चलो नक्शे पापे, ये बाजी है रंग की नहारो इसे। हैं सहमे हुए दिल डरी हर नज़र है, कहाँ जाएं कातिल यहाँ हर बसर है, इसी दौर में पर है एक ऐसा रहबर, सहारा बना लो सहारा इसे। भरोसा नहीं है किसी को किसी का, हुआ खून पानी हर एक आदमी का, कहीं खो गया है ये इंसान ढूंढो, यहाँ है उधर से पुकारो इसे। यहाँ प्यार भी है, सुकून है, अमन है, सुखों का खजाना ये बाबा बचन है,
अरे वो दीवानो इसे पहचानो, विजय बाबू दिल से सत्कारो इसे। दूसरा गीत लिखा है, तेरे एहसान भूला इंसान। बंदे जिसने तुझे इंसान बनाया, इसे भूल गया इसे जान न पाया। दुनिया में जब तूने जन्म लिया, दांत नहीं थे तब दूध दिया। माता पिता का बहाना रख के पाला तुझे और जवान किया, और जवान किया। जिसने कदम कदम पे तेरा साथ निभाया, इसे भूल गया इसे जान न पाया। मीठे मीठे फल ठंडा ठंडा पानी, दुनिया बनाई कितनी सुहानी। रात और दिन कैसे बांट दिए, तेरे सुखों के लिए वो प्राणी। क्यों ये दाता दयालु तुझे याद ना आया, इसे भूल गया इसे जान ना पाया। दात है प्यारी दातार भूला, साजन हारा सिरजन हार भूला। भूल भुलैया इस दुनिया में, बाबू विजय सारा संसार भूला, सारा संसार भूला। ओमी सतगुरु बिन फिरे जग भर माया, इसे भूल गया इसे जान ना पाया। इसमें एक बहुत ही मार्मिक बातें लिखी हैं। हमें यह घोषणा करते हुए देवी आनंद का अनुभव हो रहा है कि सिल्वर जुबली संत समागम की तिथियां संत निरंकारी मंडल की ओर से 28, 29 और 30 अक्टूबर 1972 निश्चित की जा चुकी है। अतः हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम आज से ही इस संत समागम में भाग लेने की तैयारियां आरंभ कर दें, और साथ ही साथ सिल्वर जुबली संत समागम के उपलक्ष्य में होने वाली सेवा अर्थात हुजूर बाबा जी एवं पूज्य राजमाता जी को नोटों से तोलने वाली सेवा में सक्रिय भाग लेने के लिए कटिबद्ध हो जाएं। इसी सेवा का जिक्र करते हुए इंद्र राही जी पानीपत वाले ने एक गीत लिखा है कि पालो जी पालो संतों पालो अपना हिस्सा, रहमत गई है या इससे लाभ उठा लो। संतों ने फरमाया है इन नन्हे होठों से, इस जोड़ी को तोलेंगे करेंसी नोटों से। जितना है पालो भाग बना लो, और फिर अपनी झोली फैला लो। पालो जी पालो संतों पालो अपना हिस्सा, और कहाँ धन फेंकोगे सब बंजर धरती है। सतगुर धरती ऐसी जो सोना उगलती है। जितना है पालो भागे बना लो, और फिर अपनी झोली फैला लो। पालो जी पालो संतों पालो अपना हिस्सा। क्या कमी इनको भला इंद्र दीवाने हैं, अपना जीवन सुखी बनाने के ये बहाने हैं। जितना है पालो भाग बना लो, और फिर अपनी झोली फैला लो। पालो जी पालो पालो संतों पालो अपना हिस्सा। इसके बाद हमारी चाल नामक लेख लिखा है उधम सिंह पटियाला वाले ने। इसमें आपने फरमाया है कि एक बार हुजूर सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज अम्बाला शहर में आए और दास उनके दर्शनार्थ वहां पर पहुंचा। वहां पर दास ने देखा कि एक बहन जी तथा कुछ अन्य महापुरुषों ने हुजूर बाबा जी महाराज की आरती उतारी, और प्रकांड संगीतकार पूजनीय हरिमोहन शर्मा जी ने उस आरती को गाया। इस समय यह गुरसिखों की श्रद्धा एवं प्यार का मंगलमय दृश्य था। परंतु जब यह आरती उतार ली गई तो उन महापुरुषों और बहनों ने अपने दोनों हाथ दिए की ज्योति तथा धूप के ऊपर फेर कर अपने मुंह और माथे पर लगाए। अब प्रश्न उठता है कि हुजूर दातार बाबा जी ने हमें इतनी महान ज्योति निरंकार का अनुभव कराया है, जो कि हर समय हमारे अंग संग है। यदि यह आलोप हो तभी तो अन्य झूठी और बुझने वाली ज्योतियों को नतमस्तक करने की भूल कर सकते हैं। मेरे विचार में ही नहीं अपितु समस्त मर्यादा साक्षी है कि ऐसी बातों का हमारे इस मिशन के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हमें सतगुरु बाबा जी ने अजर अमर ज्योति निरंकार का ज्ञान कराया है। अतः 1 अथवा 2 घंटे में बुझ जाने वाली ज्योतियों की उपासना करना हमारे लिए निरर्थक है। एक बार दास एक महापुरुष के घर गया तो उन्होंने सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी की पूरे साइज वाली तस्वीर को खूब फूलों से सजाया हुआ था
और हर समय उसके सामने आते जाते माथा टेकते थे। पता नहीं वे क्यों इन विश्वासों में पड़ गए हैं, जबकि हुजूर ने हमें प्रत्यक्ष सतगुरु दिखाकर उससे प्यार करने का आदेश दिया है। हाँ, हम इन फोटों और तस्वीरों से परिचय जानकारी का काम ले सकते हैं कि यह हमारे बाबा जी व अमुक महाजनों की फोटो है, परंतु पूजा उपासना को नहीं। अतः किसी की फोटो को नमस्कार करने की बजाय किसी प्रत्यक्ष महापुरुष को नमस्कार की जावे। सर्वविदित है कि प्रत्यक्ष महापुरुष आशीर्वाद दे सकता है, फोटो कुछ नहीं दे सकती। दास अमृतसर में एक महापुरुष के घर ठहरा। उन्होंने प्रातः काल उठकर संपूर्ण अवतार बाणी एक सुंदर लिपटे रूमाल में से निकाली, उसको नमस्कार किया और फिर उसमें से 5 शब्दों का पाठ रटन किया। उस पाठ उच्चारण के बाद बोले, भाई साहब, मैं प्रातः काल उठकर नहा धोकर बिना कुछ खाए पिए संपूर्ण अवतार बाणी का पाठ करता हूँ और फिर अपनी दिनचर्या में लगता हूँ। इस नियम के बिना मैं कभी दुकान पर नहीं जाता। दास को फिर उन महापुरुषों को कहना ही पड़ा, भाई साहब जी, संपूर्ण अवतार बाणी का पाठ करना कोई जरूरी तो नहीं। जिस प्रकार अन्य पूजनीय ग्रंथ महापुरुषों की लिखित रचनाएं हैं, इस प्रकार यह भी एक महापुरुष की रचना मात्र है। यह मिशन बिल्कुल नहीं सिखाता कि हम कर्म कांडों में पढ़कर पाठ पूजा आदि के बहमों भरमों में पढ़ें। हाँ, अन्य धार्मिक ग्रंथ अथवा संपूर्ण अवतार बाणी हम किसी भी समय पर पढ़ सकते हैं, परंतु हुजूर बाबा जी ने अवतार बाणी का इस तरह पाठ करने को कभी नहीं कहा। अतः कोई आवश्यकता नहीं कि इस तरह का पाठ किया जावे। हमें अवतार बाणी का लाभ यह है कि इस बारे में ठीक अर्थ तथा उनकी व्याख्या प्रत्यक्ष साकार सद्गुरु से पूछकर शंका समाधान कर सकते हैं। अतः दास के कहने का भाव यह है कि जिन कर्म कांडों से हमें हुजूर बाबा जी निकालने का निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं, हम उनमें फिर से पढ़ रहे हैं। बाबा जी ने हमें निरंकार की अनुभूति कराई है और हमें इसका सिमरन प्रदान किया है। यह सुमिरन हर समय हम कर सकते हैं, अन्य सब बातें व्यर्थ हैं। प्रत्येक ज्ञानवान महापुरुष का सत्कार करो, उसको बाबा जी व निरंकार का रूप समझो, फिर देखो कि सच्चा पातशाह किस प्रकार रहमत करता है। इसके आगे एक लेख लिखा है इसमें कि मंडल के संरक्षक जाते जाते थोड़ी देर के लिए रुके। 1929 में स्थापना के उपरांत ही विश्व बंधत्व का प्रतीक निरंकारी मंडल विश्व के कोने कोने में फैल चुका है। सबके लिए समानता को प्रकट करने के लिए 44 वर्षीय मंडल के संरक्षक इतवार को भारत से अमेरिका जाते हुए सलोह पधारे। छठे वार्षिक सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए आए हुए महामहिम बाबा गुरबचन सिंह जी का स्वागत सलोह कॉलेज में जनता के अपार समूह के बीच मेयर एल्डरमैन जिम ब्रम ने किया। केवल 2 रातें ठहरने के उपरांत आप सोमवार को हैथरयू के हवाई अड्डे से अमेरिका और कनाडा की यात्रा के लिए रवाना हो गए। आपके दर्शनों के लिए स्कॉटलैंड और कार्नी वाल से हजारों लोग आए हुए थे। मिशन की स्थापना जाति पाति अथवा रंग नस्ल के भेद की समाप्ति के लिए असल में 1948 में दिल्ली में हुई, परंतु इस समय सारे विश्व में इसकी शाखाएं हैं। मानवता और समता के ध्येय को सम्मुख रखने वालों का इस जगह आना बनता ही है। मिशन की घटनाओं को एक पंपलेट में इस प्रकार व्यक्त किया गया है, वाकाफियत ही नावाकाफियत का इलाज है। मंडल का संरक्षक धर्म की सच्चाई का प्रचार करते हुए भेदभाव को दूर करने के लिए कहता है कि हम किसी भी देश में रहते हुए किसी भी जाति से संबंधित रहकर अपने ढंग से जीवन व्यतीत करते हुए भी मानव बनकर रह सकते हैं। मिशन मुख्यतया मानवता, प्यार, स्नेह, शीलता तथा वास्तविक सेवा का प्रचार करता है। लकीर का फकीर न होने को प्रमाणित करने के लिए इस अवसर पर आम प्रथा के प्रतिकूल शादियां और मंगनियां हुई। लड़के और लड़कियां एक दूसरे को भली प्रकार जानते हैं। यह गठबंधन उनके माता पिता की नहीं अपितु उनकी अपनी इच्छा के अनुसार हुए। बाबा जी के सामने 28 वर्षीय श्री जोगिंदर सिंह जी का विवाह 25 वर्षीय कमलजीत के साथ बड़े सादे ढंग से संपन्न हुआ। मंगनी होने वाली जोड़ी के शुभ नाम विजय कुमार जैन और रीता दुग्गल हैं। इसके उपरांत सतगुरु बाबा जी ने अपने प्रवचन में कहा, केवल अपनी वास्तविकता जानकर तथा इस बात को समझकर ही कि हम सब भाई भाई हैं, हम हर प्रकार के भेदभावों की दीवारों को फाँद सकते हैं
तथा सत्य की पहचान द्वारा ही हमारी तंगदिली दूर हो सकती है। मानवता के उत्थान के लिए हमारे लिए सत्य को समझना आवश्यक है। आपके साथ इस विश्व यात्रा पर महान प्रचारक ब्रिगेडियर मनमोहन सिंह भी थे। पूर्वी अमेरिका का सबसे अधिक प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार पत्र ला प्रेसी ने जनता तक आपके आने की सूचना इस प्रकार पहुंचाई। संत बाबा जी कनाडा पधार रहे हैं। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज निरंकारी मिशन के सर्वे सर्वा हैं तथा आपके कनाडा में भी अनगिनत अनुयायी हैं और आप विश्व बंधुत्व के महान प्रचारक हैं। यह रूहानी नेता अपनी सुपत्नी राजमाता जी व अन्य साथियों के साथ पूरब में अध्यात्मवाद का प्रचार कर रहे हैं। निरंकारी मिशन कोई पृथक समुदाय न होकर केवल एक भगवान और समता में विश्वास रखता है। इनका प्रमुख कार्यालय दिल्ली में है, परंतु इनके मिशन की शाखाएं विश्व भर में मानव उत्थान का कार्य कर रही हैं। आप 15 जुलाई को मॉन्ट्रियल के प्रसिद्ध गिरजाघर सेंट गैटन में होने वाली रूहानी कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे हैं। हर कोई वहां पहुंचकर आपके विचार सुन सकता है। मॉन्ट्रियल कनाडा का प्रसिद्ध साप्ताहिक द न्यूज ने स्थानीय जनता को निरंकारी बाबा के पधारने की सूचना इस प्रकार दी। सर्व शिरोमणि सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, जो कि निरंकारी मिशन के संरक्षक और 80 लाख लोगों से भी अधिक के आध्यात्मिक नेता हैं, जुलाई 11 को पधार रहे हैं। आप यहां गैटन चर्च में 15 जुलाई को 3 बजे से सायं 4 बजे तक होने वाली आध्यात्मिक कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करेंगे। आप इस समय विश्व यात्रा कर रहे हैं। इसी में लास्ट पन्ने पे लिखा है, कथनी और करनी। देवकी नंदन जी ने एक लेख लिखा है कि दास अक्सर सफ़र में ही रहता है, क्योंकि दास का अगरबत्ती का व्यापार है। ऐसे ही एक बार उत्तर प्रदेश का प्रोग्राम बना, अयोध्या जी जाने का अवसर प्राप्त हुआ। दास रिक्शा पर बैठा हुआ शहर में जा रहा था तो सामने ही एक बहुत बड़ा मंदिर दिखाई दिया। दास ने अनायास ही रिक्शे वाले से पूछा कि यह मंदिर किसका है, तो उसने बताया कि यह वह खास मंदिर है जहाँ की रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, परंतु आजकल इसको सरकार ने सील लगाई हुई है। इस रास्ते से कोई भी अंदर नहीं जा सकता। पिछली ओर से आप चाहें तो दूसरी दीवारों के दर्शन कर सकते हैं। उस समय बहुत ही आश्चर्य हुआ कि क्या कारण है। उसी से कारण भी पूछा तो उसने कहा कि इस मंदिर के अहाते में एक छोटी सी मस्जिद भी है, जिसके कारण दोनों कौमों में झगड़ा हुआ। झगड़े में बहुत हानि हुई। दास के मन में विचार आया कि इससे बढ़कर और कौन सी हानि हो सकती है कि जिन महापुरुषों के नाम से ये लोग इतना प्यार और सत्कार करते हैं और उन्हीं के नाम पर झगड़े भी करते हैं। हम श्री रामचंद्र जी का या हजरत मोहम्मद साहब जी का इतिहास उठाकर देखें तो हमें कहीं भी ऐसी प्रेरणा नहीं मिलती कि हम इन बातों को लेकर आपस में झगड़े करें। फिर क्या कारण है कि राम, रहीम, वाहे गुरु एवं गाड को मानने वाले, उनके लिखे हुए उपदेशों को दिन रात सुनने वाले एक दूसरे के साथ एकत्र होकर बैठ नहीं सकते। एक दूसरे के रहने, पहनने, खाने तथा पीने पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। तो इसका एक ही मुख्य कारण है कि बिना देखे, बिना परमपिता परमात्मा की प्राप्ति किए अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य किए जाते हैं। दूसरा कारण यह है कि वे सिर्फ सुनने तथा सुनाने तक ही सीमित हैं, मानने को तैयार नहीं। एक ओर तो कहते हैं कि हम सबका पिता एक है, ईश्वर एक है, हम सब एक पिता की संतान हैं। दूसरी ओर कहते हैं कि यह हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ और यह ईसाई है। बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती, इससे आगे भी है। मैं पंजाबी हूँ या मद्रासी है, मैं रावलपिंडी का रहने वाला हूँ और यह मुल्तानी है। यहाँ तक कि अगर किसी हिंदू भाई से पूछा जाए कि वह कौन है, तो उस समय बजाय इसके कि वह कहे मैं हिंदू हूँ, वह कहेगा मैं कपूर हूँ, चौहान हूँ। दूसरी ओर जब स्वामी दयानंद जी स्वामी ब्रजानंद जी के पास गए तो अंदर से आवाज़ आई, कौन? तो दयानंद जी ने कहा कि यही तो पूछने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ यह कह देने मात्र से ही कोई काम नहीं होता, अपितु करने से होता है। आज हमें यह एक बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त है कि संसार में हमारे सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ईश्वर रूपी महान सत्य को अंग संग दिखाकर कथनी को करनी में बदलते हैं। संसार सिर्फ ये आवाज़ देता है कि हम एक हैं और हमारे निरंकारी बाबा जी ने पहले चारों वर्णों को एक किया है, फिर कहा है कि मनुष्य की जाति एक है। आज संसार में निरंकारी मिशन ही एक ऐसा मिशन है
जिसमें धर्म, जाति, ऊंच नीच एवं अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं। सभी निसंकोच एक दूसरे के साथ सतगुरु की अपार कृपा से खाते पीते और उठते बैठते हैं। आज केवल दूसरों को उपदेश दे देने से कि मैं बड़ा सेवादार हूँ या मैं बहुत अच्छा बोलने वाला हूँ कुछ नहीं बनता, बल्कि उसे अपनाने से बनता है। यदि कमी कोई देखनी ही हो तो केवल अपने में ही देखी जाए। कथनी विष है और करनी अमृत। यही आपके श्री चरणों में प्रार्थना है कि करनी बन जाए, केवल कथनी ही ना रहे। तो ये अगस्त 1972 की पत्रिका से दास ने लिया और 1972 में सिल्वर जुबली समागम हुआ था, जिसमें सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और पूज्य राजमाता जी को करेंसी नोटों से तौला गया था। इसकी पूरी जानकारी लेकर के दास के पास अक्टूबर महीने की पत्रिका नहीं है, नवंबर महीने की पत्रिका है। अगस्त के बाद सितंबर की पत्रिका लेकर के फिर उसके बाद नवंबर की पत्रिका लेकर के आपके समक्ष उन पुरानी यादों को ताज़ा करेगा। जैसे इस संजोग ही देखिए कि आज हम 2023 में हैं। इस बार भी समागम 28, 29, 30 अक्टूबर। इतिहास अपने आप को दोहराता है। आज के कितने साल पहले सन 1972 में भी इसी दिन को समागम हुआ था और उस साल समय के पैगंबर, समय के मुर्शद को उनके भक्तों ने, गुरसिखों ने करेंसी नोटों से तौला था, एक बड़ा मंच बना करके। इसकी भी झलकियाँ दास आपके समक्ष अगले वीडियो में प्रस्तुत करेगा। इन बातों को बोलने के दरमियान जो कुछ त्रुटियाँ होंगी उसे दास को नादान बच्चा समझकर बख्श लीजिएगा। इतनी कृपा बख्शीश रहमत आप सभी दास और दास के ऊपर करिए कि दास और दास का पूरा परिवार सेवा सत्संग सुमिरन करता हुआ सतगुरु के आदेशों और उपदेशों का सत्य वचन मान करके पालन करता हुआ अपनी जिंदगी की तोड़ निभा पाए। यही याचना, यही कामना। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।